जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर निर्वेक सागर संतान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर। आज का दिन एक विशेष दिन है। इस दिन को आप सब लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, पर मेरी अवधारणा के अनुसार सच्चे अर्थों में हमारे दिन की सही शुरुआत तभी होती है जब हम शिक्षा और शिक्षक से जुड़ते हैं। प्रसिद्ध जैन संत तिरुवल्लुवर की एक कृति है कुरल काव्य। उसमें उन्होंने बहुत ही मार्मिक बात लिखी है शिक्षा के संदर्भ में। मनुष्य की जीती जागती दो ही आंखें, मनुष्य की जीती जागती दो ही आंखें हैं, अंक और अक्षर। इसके अभाव में तो केवल दो छिद्र ही कहलाएंगे। ये आंखें सही आंखें नहीं। जब तक हमारे जीवन में अंक और अक्षर अंकित नहीं होते, तब तक सच्चे अर्थों में जीवन नहीं बनता। और ये अंक और अक्षर का ज्ञान एक शिक्षक ही दे सकता है। आज कहा गया है, विषय रखा गया है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता। मैं मानता हूं कि शिक्षा की प्रासंगिकता तो हर काल में रही है। जब से मानव समाज निर्मित हुआ है, तब से शिक्षा की परंपरा रही है। लेकिन मैं जब और गहराई में उतरता हूँ तो पाता हूँ शिक्षा की व्यवस्था तो हर प्राणी के साथ जुड़ी हुई। जो इस धरती पर विचरण करने वाले हैं, चाहे वो पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, सबके साथ शिक्षा जुड़ी हुई है। शिक्षा अबोध को प्रबोध बनाती है। शिक्षा असमर्थ को समर्थ बनाती है। शिक्षा अज्ञानी को ज्ञानी बनाती है। शिक्षा मूढ़ को विद्वान बनाती है। ये शिक्षा का मूल तत्व है। हम थोड़ा नीचे से चलते हैं। जब कभी भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि आज की चल रही औपचारिक शिक्षा पर केंद्रित हो जाती है, जो कि आज देश और दुनिया में चल रहे बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से सब लोग प्राप्त करते हैं। ये तो औपचारिक शिक्षा है। लेकिन शिक्षा की मूल अवधारणा यही नहीं जो हमने समझ रखी। गहराई में उतरे तो हर प्राणी के साथ शिक्षा जुड़ी है। शिक्षा का अर्थ सीख है। एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है। शेरनी अपने बच्चे को शिकार सिखाते हैं।
हर प्राणी अपनी संतान को अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ज्ञान देकर उन्हें समर्थ बनाते हैं। तो शिक्षा केवल मनुष्य जीवन के साथ है ऐसी बात नहीं। शिक्षा का संबंध इस धरती पर विचरण करने वाले हर प्राणी के साथ है। ये बात अलग है कि मनुष्य जीवन में शिक्षा का स्थान बहुत व्यापक है और उसका स्वरूप भी बहुत विस्तीर्ण है। आज हमें बात करनी है वर्तमान की शिक्षा प्रणाली पर, उसके स्वरूप पर और उसके प्रभाव पर। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में मैं इतनी ही बात करूंगा कि आज की शिक्षा प्रणाली गलत नहीं है, पर अधूरी जरूर है। शिक्षा का उद्देश्य एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण है और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण तभी होगा जब उसे संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। अपूर्ण शिक्षा से अपूर्ण व्यक्तित्व ही बनता है। वर्तमान की शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास को ज़्यादा महत्व देती है। पूरा फोकस व्यक्ति के आईक्यू के ऊपर है, पर केवल बौद्धिक विकास ही मनुष्य का परिपूर्ण विकास नहीं है। मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उसे बौद्धिकता के साथ उसके नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का भी ध्यान देना जरूरी है। ओम, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। शिक्षक दिवस है। मैं कह रहा था कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें इन तत्वों पर भी ध्यान देना आवश्यक और अपेक्षित है। हमारा व्यक्तित्व तभी पूरी तरह निखरेगा जब हम नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होंगे। आज जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो कहाँ आकर केंद्रित हो गई। कहने के लिए कहा जाता है कि मूल्य परक शिक्षा हो, पर शिक्षा तो मूल्यवान होते जा रही है। शिक्षा के मूल्य कहाँ गए, या मूल्यों की शिक्षा कहाँ जा रही, इस पर हमें विचार करना है। आज के संदर्भ में मैं संक्षेप में इस शिक्षा से जुड़े 4 संदर्भों की बात करूंगा, फिर आप लोगों के प्रश्न भी आएंगे और उस संदर्भ में आज बात होगी। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इंदौर शहर के और आसपास के भी सारे शिक्षाविद यहाँ एक साथ एकत्रित हुए। शिक्षाविदों का एक साथ एकत्रित होना एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण भी बन सकता है और हमें उसकी ही शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए।
अभी बताया जा रहा था कि मैकाले के पूर्व हमारे देश की शिक्षा की स्थिति क्या थी और आज क्या है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। तब हमारी शिक्षा की अवधारणा भिन्न थी और आज की शिक्षा की अवधारणा ही बदल गई। पहले शिक्षा हमारे संपूर्ण जीवन के निर्माण का आधार बनती थी। अब शिक्षा कतिपय डिग्रियों को धारण कर केवल अच्छी नौकरी पाने का माध्यम बन गई। पहले लोग पढ़ते थे, ज्ञान अर्जित करके अपने जीवन का निर्माण करने के लिए। अब पढ़ते हैं अच्छी कंपनी में एक अदद नौकरी पाने के लिए। सोच बदल गई और इस बदली हुई सोच ने मनुष्य को अंदर से बहुत कमजोर बना दिया। वह युग भारत का स्वर्ण युग था जब मनुष्य की शिक्षा उसे कला गुणों से संपन्न बनाती थी। आज की ये औपचारिक शिक्षा उसे केवल डिग्रीधारी बना रही है। उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पटवारी जैसे पद की नियुक्ति के लिए अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आवेदक बन गए। सोचने की बात है। जिसे एक 12वीं पास व्यक्ति भी अच्छे से कर सकता है, उस नौकरी को पाने के लिए एक इंजीनियर उत्कंठित हो रहा है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। बातें बहुत सारी कहने की है, पर इस शिक्षा से संबद्ध 4 आधारों की बात मैं करूँगा। शिक्षक, शिक्षा संस्थान, विद्यार्थी और उनके अभिभावक। सबसे पहली बात मैं शिक्षकों से करता हूँ। आज शिक्षक दिवस है। अभी कहा गया कि शिक्षक हमारे आदर्श है, रोल मॉडल है। निश्चित आज भी हम लोगों के जीवन में शिक्षकों का गहरा प्रभाव है, पर आज उतने प्रभावी शिक्षक कहाँ हैं, ये आप सबको अपने अंदर उतर करके देखना है। एक समय था जब शिक्षक हमारे लिए एक आदर्श के रूप में देखे जाते थे। हम उनका अनुकरण करते थे, उनके व्यक्तित्व की छाप हम पर पड़ती थी और वे सब कर्तव्यनिष्ठ आचरणवान लोग थे। उनमें संस्कार होते थे। आज वे संस्कार कितने बचे, ये सबको देखना है। कहा जाता है कि शिक्षकों का सम्मान घट रहा है। इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, इसे हमें विचार करना है। शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिना विनय के विद्या प्राप्त नहीं होती। तो हम अगर किसी से कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी विनय हमको करनी ही चाहिए। उसके प्रति विनय का भाव रखना चाहिए। लेकिन कहाँ गया? मैं अपने जीवन के 2 प्रसंग आप सबके बीच रखना चाहूँगा कि शिक्षक किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना गहरा स्थान बनाते हैं। मुझे याद है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, हमारे एक शिक्षक थे, बहुत ही पवित्र आचरणी और आध्यात्मिक विचारधारा से भरे।
बड़ा सात्विक जीवन था। उनकी जो बातें होती थी सीधे जेहन में उतरती थी। एक दिन उन्होंने एक सवाल किया कि ये बताओ 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते? 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते? ये सवाल तो बेतुका है। किसी गणित के विद्यार्थी या अध्यापक के सामने ये सवाल आए तो कई सवाल है क्या 3 और 2 5 होते इसलिए 5 होते, जो भी उत्तर हो। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा किसी से लेते समय 3 और 2 जोड़कर 6 न लें और किसी को देते समय 3 और 2 जोड़कर 4 न ले, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। लेते समय 6 नहीं और देते समय 4 न लो। ये है मूल्य। हम मूल्य परक शिक्षा की बातें तो करते हैं, पर हम खुद उन मूल्यों को आत्मसात न करें तो बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नैतिकता, प्रामाणिकता, सत्य, निष्ठा, शांति, सद्भाव, प्रेम, परस्परता, भाईचारा, बंधुत्व जैसे मूल्य, अहिंसा, करुणा, दया, परोपकार जैसे मूल्य कब उद्भावित होंगे? जब वो हमारे जीवन से प्रवाहित होंगे। आज भी वो परिदृश्य मेरे आंखों के सामने उभरता है और वो हमेशा हम लोगों से यही कहा करते थे, जीवन में सच्चाई को प्रतिष्ठा दो, जीवन में नैतिकता को प्रतिष्ठा दो, जीवन में संस्कारों को प्रतिष्ठापित करो। एक दूसरे शिक्षक थे, उनके यहाँ हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर 3 शीशम के पेड़ लगाए बाहर, और एक दिन हम लोगों से पूछा, ये बताओ 20 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति हो? घर के दरवाजे पर 3 पेड़ लगाए, पूछा 20 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति होगी? सब ने अलग अलग तरीके से उत्तर दिया। किसी ने कहा 20 साल बाद ये पेड़ बड़े होंगे, एक एक पेड़ 1-1 लाख के हो जाएंगे, 20 साल में ये 3 पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे। किसी ने कहा 20 साल में ये पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे कि आपके पूरे घर की शोभा को दबा देगा। किसी ने कहा 20 साल में पेड़ बड़े होंगे, इसके पत्तियां नीचे गिरेगी। किसी ने कहा इस पे इतने पक्षी बैठेंगे कि इससे पूरा उनके बीट से आपका घर गंदा हो जाएगा। तरह तरह की बातें की। उनने सब की बात नकार दी। मुझसे पूछा, जैन बोलो तुम क्या बोलते हो? मैंने कहा सर 20 साल में ये पेड़ इतना हरा भरा होगा कि पूरे मोहल्ले को ऑक्सीजन देगा, हरियाली देगा और पूरे मोहल्ले की शान बनेगा, पर्यावरण को शुद्ध करेगा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे विचार किसी संत जैसे विचार है, हो सकता है तुम संत बनोगे। उस समय मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था और वो कह रहे थे कि मैं यही प्रतिक्रिया जानने के लिए तुम लोगों से पूछ रहा था। मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि एक शिक्षक यदि अपने अनुभव की संपदा ठीक तरीके से लुटाने लगे तो छात्रों का जीवन अपने आप निखरेगा, उनका व्यक्तित्व अपने आप निखरेगा। विद्यार्थी के शिक्षक विद्यार्थी को केवल पढ़ाता नहीं, शिक्षक विद्यार्थी के जीवन को गढ़ भी सकता है। मुश्किल ये है कि हमारे देश का शिक्षक गुरु बनता था, आज देश का शिक्षक टीचर बन के रह गया है।
हमारे देश का शिक्षक गुरु बनता था, आज का शिक्षक टीचर बन के रह गया है। गुरु पढ़ाता मात्र नहीं था, गुरु हमारे जीवन को गढ़ता था संस्कारों से, सद्विचारों से, जिसका असर हमारे व्यवहार पर पड़ता था, हमारे आचरण पर पड़ता था, हमारे जीवन पर पड़ता था। आज केवल एक औपचारिक व्यवस्था हो गई। तो मैं चाहूँगा उपस्थित सभी शिक्षकगण उस घड़ी की प्रतीक्षा मत करें कि कभी सरकार की शिक्षा नीति परिवर्तित हो और हम शिक्षा व्यवस्था को बदले तब काम होगा। कस्तूरी रंजन आयोग ने वर्तमान शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ किया और परम पूज्य गुरुदेव का भी इसमें काफ़ी कुछ मार्गदर्शन रहा, चीज़ें समायोजित हुई। पर मेरा मानना है कि नीतियाँ बनती रहेगी, बदलती रहेगी, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नीतियाँ अपनी जगह रहे, हमें अपनी निष्ठा को बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर हमारी निष्ठा सलामत है तो नीति कोई भी क्यों न रहे, हमारी रीति सही बनेगी, हमारी परिणीति सही बनेगी। तो मैं सभी शिक्षकों से कहूँगा कि आप अपने जीवन में जीवन मूल्यों को उतारें और आपके चरित्र का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़े, ये सुनिश्चित करें। हर शिक्षक यदि मन में संकल्प धार ले कि मैं एक शिक्षा कर्मी मात्र नहीं हूं, मैं राष्ट्र का भाग्य विधाता भी हूं, मैं राष्ट्र का निर्माता भी हूं, ये सोच उसके मन में बन जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वर्तमान व्यवस्था में भी एक चीज़ें की जा सकती है, मैं मानता हूँ इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन एक विद्वान के सामने बड़ी सी बड़ी चुनौती भी टिकती नहीं, वह अपनी कुशलता से उन चुनौतियों को उपलब्धि में परिवर्तित कर सकता है। ये भावना आप सबके हृदय में होनी चाहिए। दूसरी बात है शिक्षा संस्थान। आज तो पुराने समय में शिक्षा संस्थान को विद्यालय नहीं, विद्या का मंदिर कहा जाता था। मंदिर, और मंदिर में उतनी ही पवित्रता का ध्यान रखा जाता था जितना कि भगवान के मंदिर में होता। आज शिक्षा के मंदिर नहीं बचे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गए। जब तक वो मंदिर था तब तक उसमें पवित्रता थी, जब से वो इंस्टीट्यूट या संस्थान बन गया वहाँ व्यावसायिकता आ गई। जब व्यावसायिकता आएगी पवित्रता नहीं टिक पाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर अच्छे से अच्छे संस्थान का निर्माण, मैं उसे गलत नहीं मानता, लेकिन केवल अच्छी इमारतें, अच्छा फर्नीचर या अच्छी फैकल्टी के रहने मात्र से अच्छा संस्थान नहीं होता। अच्छा संस्थान तो तब बनता है जब वहाँ अच्छे संस्कार और अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाया जाए और वहाँ के वातावरण में पवित्रता को स्थापित किया जाए। संस्कार को शिक्षा संस्थानों में दिखना चाहिए, वो दिखे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन समय की धारा ऐसी बदल गई कि अब ऐसे अगर कोई इंस्टीट्यूट खोल भी देना तो वहाँ का तो स्टेटस अच्छा नहीं।
वो हमारे लायक नहीं है। बहुत सोच में बदलाव है। ये परिवर्तन सबको घटित करना चाहिए। शिक्षा संस्थान के स्वरूप को ठीक करना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप आज की पढ़ाई महंगी हो गई। साधारण आदमी तो एफर्ट कर ही नहीं सकता। ध्यान रखने की बात यह है कि पढ़ाई में शिक्षा संस्थान का स्थान बहुत थोड़ा है। व्यक्ति के खुद की लगन और निष्ठा का स्थान ऊंचा है। हमने सुना है कि बहुत सारे लोग स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके भी अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। अगर आप में लगन निष्ठा हो तो साधारण से विद्यालय में पढ़ करके भी आप असाधारण काम कर सकते हैं, और वो नहीं है तो बड़े बड़े संस्थानों में जाकर के भी कुछ हासिल नहीं होगा। इस पर विचार होना चाहिए कि हमारे शिक्षा संस्थानों का स्वरूप क्या हो। क्योंकि अब एजुकेशन एक इंडस्ट्री हो गई, इसमें गला काट प्रतियोगिता है और सबको थक हार कर उसी लाइन पर चलने के लिए विवश होना पड़ता है। लेकिन क्या अच्छा हो कि हम उस प्राचीन परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए ऐसे शिक्षा संस्थान को निर्मित करें जिसमें भारत और भारतीयता का दर्शन हो, तो व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं हमारे मनोमस्तिष्क में उसका असर पड़ता है। तीसरे क्रम में विद्यार्थियों को उस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि विद्या का अध्ययन, शिक्षा का ग्रहण पूरी क्रिया नहीं, एक बड़ी तपस्या है, क्योंकि ये जीवन निर्माण का आधार है और हमें इसके लिए अपने आप को खपाना चाहिए। अध्ययन काल में अध्ययन को छोड़कर बाकी सब बातों को गौण करना चाहिए और जिनसे हम अध्ययन कर रहे हैं उनका पूर्ण विनय, बहुमान और समर्पण का भाव होना चाहिए और शिक्षा के मूल तत्व को समझना चाहिए। वस्तुतः केवल किताबी ज्ञान पाने का नाम शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा तो तब है जब हमारे अंदर आत्म अनुशासन हो, आत्मनियंत्रण हो, आध्यात्मिक संबल हो, अहिंसा, दया, करुणा जैसे भाव विकसित हो। इन भावों से बच्चों को भरने की कोशिश करनी चाहिए। उनके जीवन में, उन्हें अपने जीवन में इन गुणों को उद्घाटित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आजकल एक चलन बन गया है केवल डिग्री हासिल करने का और अधिक से अधिक मार्क्स पाने का। ऐसे लोग, आजकल चूँकि परीक्षा की ज़िंदगी है, ये लोग परीक्षा की ज़िंदगी में सफल भले हो जाए पर ज़िंदगी की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आज पढ़े लिखे लोग जितनी आत्महत्या कर रहे हैं, अनपढ़ लोग उतनी आत्महत्या नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर जो निर्मित होना चाहिए वो हो नहीं पाया। बदलाव होना चाहिए। बच्चों में यदि ऐसा भाव जागृत होगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होगा। और साथ ही मैं अभिभावकों से भी कहूँगा कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ लिख कर अच्छी डिग्री से भर जाए। आप पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को आप उनके जीवन का निर्माण करने की बात सोचिए। मेरा बच्चा कुछ बनेगा, परिपक्व बनेगा, पूर्ण रूप से कुछ बनेगा और अपने जीवन में उन बातों को आत्मसात कर सकेगा। उसे जीवन व्यवहार मूलक शिक्षा मिलनी चाहिए और जब ऐसी शिक्षा मिलेगी तो उसका परिणाम सुनिश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा।